राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्सन। दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 43। सो आई वेलकम यू ऑल एंड बिना किसी डिले के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है गाइस, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एंड अब मैं आपको देती हूँ स्टोरी टाइम। सो कल रात में, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, तो पूरे रात जागरण करा है। पूरे रात तो नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियस है, परसों भी मैं बस 2 घंटे सोई थी। एंड कल आई ऑलमोस्ट लाइक स्लेप्ट एट 3, मे बी, हाँ, 3 AM इन द मॉर्निंग। नाम जप करके, है ना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा था। सो ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद में 3 साढ़े 3 बजे सो गई थी। फिर क्योंकि मैं परसों भी 2 घंटे सोई हूँ, सो कल पूरे दिन भी इतना सारा काम रहा था, व्रत था। सो मैं, आपको पता है मैं कब उठी हूँ? मैं आज 12:30 बजे उठी हूँ। एंड सीधा एकदम स्ट्रेट 12:30 बजे उठी हूँ मैं। कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी मतलब मेरी थक गई थी, सब कुछ एवरीथिंग। सो आज के पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक। एंड अभी बज रहे हैं 2, मतलब उठ के, क्योंकि ऑब्वियस जब आप व्रत करते हो तो आपको सबसे पहले नहाना होता है, पूजा करनी होती है, उसके बाद अपना व्रत खोलना होता है खाना खा के। सो ये सब करने के बाद अब मैं रेडी हूँ। फाइनली 2 बज गए हैं और मैं अपने मिशन 100 की किताब के साथ, आप देख सकते हो, और अपनी एनसीईआरटी को लेके मैं रेडी हो चुकी हूँ, है ना, आज के पेपर की तैयारी करने के लिए। और रिलीफ ये है कि 4:30 बजे से पेपर है 6 बजे तक। सो अभी मेरे पास 2 बज गए, तो 2 से 3, 3 से 4, हाँ, 2 घंटे का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और चैप्टर आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉग एंड कॉकरोच बोथ, एंड साथ में ब्रीदिंग। सो काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मिशन 100 में हमको पढ़ाया नहीं गया है और रिवीजन मैंने करी नहीं है बहुत दिन से। सो अभी मेरे को तीनों चैप्टर 2 घंटे में, 3 4 चैप्टर 2 घंटे में निपटाने होंगे। जो कि, और पेपर ऐसा भी नहीं है सीएलसी का कि बहुत इजी आता है भाई, बहुत टफ पेपर आता है। तो आज कल तो मैं मतलब पढ़ के भी गई थी, तब मेरे नंबर इतने खराब आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 21 नेगेटिव कर दिए, मतलब 21 नेगेटिव। 3 मैंने स्किप करा था और 66 ही मेरे सही हुए हैं। तो आप स्कोर जोड़ सकते हो उसके हिसाब से, है ना। मेरे स्कोर बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाई देती हूँ यार, क्या ही है, ये देखो, ये देखो, ये रहे हमारे स्कोर। 66 करेक्ट थे तो 264 आए टोटल। 21 गलत हो गए तो नंबर घट के हो गए 243। रैंक मेरी आई है 2799, 68% थी, ठीक है। और बाकी बात, इसका एनालिसिस जो है ना, अभी तक मैंने खुद नहीं करा है। एनालिसिस खुद नहीं करा तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे को टाइम मिला ही नहीं। कल पेपर दे के आई, पूजा करने चली गई, फिर आके पूजा पूजा करते करते टाइम निकल गया, उसके बाद फिर सो गई और अभी उठी हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी पेपर की तैयारी करूँगी आज वाले के लिए, फिर मैं पेपर देने जाऊँगी। एंड आऊँगी ना, तो उसके बाद दोनों पेपर का लगे हाथ एनालिसिस कर लेंगे। और बात रही हमारे लेक्चर्स की, मिशन 100 की, तो वो तो अब मैं पेपर दे के आऊँगी, उसके बाद ही करने की कोशिश करेंगे। जो भी बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा काम है, ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आएगा, तो साथ में आप बने रहना बस। सो गाइज, फाइनली अभी टाइम 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ पेपर दे के वापस। और आज का मेरा पेपर मैं आपको दिखाऊँ अगर, है ना, ये था मेरा आज का पेपर। एंड आ गई हूँ मैं दे के, आपको दिखा देती हूँ मैं पेपर, ये देखो। अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चंस अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस थे बेसिकली। आप पहले देख लो। सो अब जैसे ये सवाल था, अब पता नहीं ये क्या ही था, तो मतलब पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज काइंड ऑफ टफ, क्योंकि मेरे को ऐसा फीलिंग आई ना कि क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब बहुत से क्वेश्चंस, 10 तो मेरे को ऐसे लगे जो मॉड्यूल मॉड्यूल के थे। एनसीईआरटी की में उनका जिक्र नहीं था, तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है नीट में एनसीईआरटी ही आना है। मैंने पेपर दिया है हर साल, एंड आई नो, जितने साल मैंने पेपर दिया है, पेपर हर बारी नीट का बेसिकली एनसीईआरटी से ही आया है। एक आध सवाल हो सकता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जितना, मतलब जितना पेपर अभी टफ हमको दिया जा रहा है ना, ये जैसे ये आज का था, तो इसमें मैंने 17 स्किप कर दिया आज, क्योंकि मेरे को लगा कि 10 तो वैसे भी 10, मतलब 10 12 सवाल ऐसे थे जो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़े।
फिर कुछ कुछ ऐसे थे जो मेरे को लग रहा था कि हाँ, क्योंकि रिवीजन ढंग से नहीं कर पाई थी ना, 2 घंटे में ही मैंने 3-3 चैप्टर को, मतलब 3-4 चैप्टर को अच्छे से ऑब्वियस से पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में भी मतलब रिवीजन ऊपर ऊपर से करी था, मतलब सब में मैंने रिवीजन ऊपर ऊपर से करा था। एंड जितना मैंने बनाया मेरे को उतना तो लगता है कि हाँ, ज़्यादा गलत नहीं होंगे, और अगर गलत होंगे भी तो जैसे कल था, अगर मैं आपको कल का पेपर एनालिसिस दूँ, देखो ये मेरा कल का पेपर है ना गाइस, देखो जो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि राउंड वर्म्स हैव इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल विथ मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, ये गलत है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है, ऑरेलिया एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म पॉलिप एंड मेड्यूसा विच एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये तो सही है भाई, इसमें क्या गलत है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने 4th मार्क करा है, लेकिन इसका आंसर 3 दे रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना मेरे को बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे आज का भी पेपर था, उसमें भी एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, अगर मेरे को तुरंत मिल जाती है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप ही मेरे को बताना कि वो गलत किस एंगल से, मेरे को तो समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने आज का भी पेपर का आंसर मिलाया यार, तो आई डोंट नो। अब जैसे देखो ये वाला जो आंसर क्वेश्चन है, ग्लाइसिन में H होता है, R में, एलेनिन में CH3 होता है, और सेरीन में CH2OH होता है ना, तो मैंने सही तो मार्क करा है, लेकिन इसका आंसर 3rd बता रहा है, पता नहीं कैसे। तो दिस इज आउट ऑफ माइंड। कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, टेस्ट सीरीज में थोड़े बहुत मेरे को यही लगता है कि हर बार है ना पेपर में कुछ ना कुछ, मतलब आप सही मारोगे लेकिन आंसर की में गलत है, और ऑब्वियस है उस तरीके से आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उनके आंसर की में गलत आंसर दे रखा है, अब वो ठीक करते नहीं है इसको, तो एक दिक्कत ये है। तो बहुत काफ़ी तरीके से मतलब है ना, चेकिंग भी, एनालिसिस भी ढंग से करनी पड़ती है कि हमने ही सही करा, उन्होंने ही तो गलत नहीं कर दिया। एंड बाकी बात, जैसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें 5-6 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे ये सवाल है ना, मान लो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, सारों को पढ़ के हमको करेक्ट ऑप्शन निकालना है। अब मान लो कि इसमें से अगर मेरे को एक भी नहीं आती है ना, तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, फिर ऑप्शन से मिला सकते हैं, वो अलग चीज़ है। देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब मेरे को पाल्मेटिक एसिड का तो 14 आता था, लेकिन स्टेरिक एसिड का मेरे को पता नहीं था यार, क्योंकि एराकिडोनिक एसिड का दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स में। बाकी बात अगर हो सकता है तो स्टेरिक एसिड केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन बायो में तो कहीं नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मतलब जैसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 5-6 स्टेटमेंट्स दे रखा है, आपको बताना है कितने सही हैं और कितने गलत हैं, या कौन कौन से गलत हैं, तो उसमें मान लो आपको 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट ही आ रहा है, एक स्टेटमेंट आपको नहीं आता है, तो फिर उससे उस वजह से भी गलती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मेरे से। तो मेरे को जो जो स्टेटमेंट्स मेरे को नहीं आ रहे हैं उनको मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये छोटे बहुत मिस्टेक्स है, और यही एनालिसिस है मेरे पेपर का, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, बाकी बात जो मॉड्यूल की है वो मेरे को वैसे भी नहीं करना है, वो मैं दिमाग से बिल्कुल निकाल के रखती हूँ। एंड ये नहीं है कि, देखो मेरा मानना है कि असली पेपर ये नहीं है ना, दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस के तरीके से ही लेना चाहिए। जो मेरा मेन फोकस है वो नीट है, और नीट में मेरे को पता है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, हर एक सवाल को एनसीईआरटी के लाइन से ही घुमा घुमा के दिया जाता है, तो बेस्ट यही रहता है एनसीईआरटी के लिए कि आप टेस्ट दो, क्योंकि उससे जो है ना स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का काम होता है ना। जैसे हर दिन मैं 90 मिनट में पेपर देने के लिए बैठती हूँ, तो 90 मिनट में 15 मिनट मेरे को हाँ ओएमआर को फिल करने के लिए देना है, बाकी बाद जो टाइम बचता है उसमें मेरे को 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पढ़ना है, और पेपर इतना लेंदी होता है कि आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी फास्ट होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको तुरंत तुरंत क्लिक करनी चाहिए, और ये तभी होता है जब आपको प्रैक्टिस हो, है ना, अभ्यास हो। जब आप रोज़ रोज़ पेपर दोगे तो आपको पेपर फास्ट पढ़ने आएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा, आपका दिमाग फास्ट काम करने लगेगा। 10 दिन में एक दिन पेपर दोगे तो चीज़ें नहीं होती है, इसीलिए अब ये वक्त है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, है ना, और टाइमर लगा के करो सबसे ज़्यादा, उसी से एक्यूरेसी और प्रिसीजन आएगा। बाकी बात मेरे को पता है, एनसीईआरटी इज़ द की, एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है, और जो भी गलत हो रहा है सही हो रहा है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है, बस प्रैक्टिस करना है। और बाकी बात, इस पेपर को मैंने चेक कर लिया है ना, ये आज वाला पेपर है, लेकिन अभी नंबर आना बाकी है। और जैसे ऑप्शंस को अब मैंने आपको बताया कि गलत है, लेकिन मेरा सही है, इसी में गलत दे रखा है, तो उस वजह से मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर बताऊंगी, और इसका नंबर मैं आपको कल बताऊंगी जब मेरे को नंबर आ जाएगा इसका, है ना। तो रोज़ यही करेंगे, पेपर आज दूंगी, नंबर कल बताऊंगी, ठीक है।
तो दैट वाज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। बाकी बात अब कल जो मेरा पेपर है उसमें आ रहा है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो अभी मैं फटाफट जा रही हूँ लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फटाफट रिवाइज करने के लिए। सो गाइस फाइनली बायो रिवाइज कर दिया है मैंने, है ना। मेरे को लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियस है ना, लिविंग वर्ल्ड बहुत बार पढ़ रखा है हमने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ रखा है। तो कल टेस्ट में तो वही दोनों आएगा। लेकिन खाना खा के मैं आ चुकी हूँ। एक चीज़ है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है गाइस, इतना ज़्यादा कि मैं अभी सो गई थी। वो तो किसी ने नॉक करा तो फिर मैं उठी हूँ, अभी मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मेरे को ब्लॉग डालना है, एडिटिंग करनी है। सो ऑलरेडी 9:30 हो रहे हैं एंड अभी मैंने थोड़ा बाम लगाया है। काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, या तो ये आज मैंने चाय नहीं पी है एक टाइम भी इसीलिए हो रहा, या तो मेरी नींद पूरी नहीं है इसीलिए हो रहा, दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है। सो अब मैं मिलूँगी आपसे कल एंड आई प्रॉमिस कल से चीज़ें मैं ठीक कर दूँगी, है ना। क्लासेस भी नॉर्मल हो जाएंगे मेरे और जो टेस्ट चल रहा है वो भी मैं नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर पढ़ाई कम हुई हो आज, वो जो कि हुई क्योंकि आज मैंने क्लास नहीं कर पाई हूँ ना इसीलिए, तो कल से चीज़ें सारी नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।